नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कब से शुरू हो रहा है होलाष्टक और इस दौरान क्यों नहीं करना चाहिए हमें शुभ कार्य। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। होलाष्टक वह समय है जो होली त्यौहार से 8 दिन पहले शुरू होता है। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। इसकी शुरुआत हर साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। वहीं इस साल इसकी तिथि को लेकर लोगों में मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं इसका सही डेट और किस प्रकार हम इसका सावधानी रखें, क्या करें क्या ना करें। होलाष्टक का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च 2025 से दिन शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च के दिन गुरुवार के साथ होगा। यह होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और वृंदावन और मथुरा में तो इस दिन से ही होली खेलना शुरू कर देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2025 रात 11:26 से अगले दिन 14 मार्च 12:29 तक रहेगा। होलाष्टक के दौरान क्यों नहीं होता है शुभ कार्य, चलिए ये जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान सभी 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होती। यदि इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं तो उनमें बाधाएं जरूर आती हैं, साथ ही वे सफल भी नहीं होते। यही वजह है कि लोग इस समय किसी भी तरह के अच्छे काम नहीं करते। अब हम जानते हैं होलाष्टक के दौरान हमें क्या करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इन पवित्र श्लोकों का पाठ करने से इस घर में शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जरूरतमंदों को दान करें। वंचितों को भोजन, कपड़े और धन देना एक पुण्य कार्य है जो समृद्धि और आशीर्वाद का आकर्षित करता है। होलाष्टक के दिन दौरान पितृ तर्पण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर पूर्वजों की श्रद्धांजलि देने से उनका आशीर्वाद और सकारात्मक कर्म प्राप्त होता है। होलाष्टक के दौरान ग्रह शांति पूजा करें। इन अनुष्ठानों के माध्यम से ग्रहों की नकारात्मक चाल के प्रभाव को कम करने की में सहायता मिलती है, जिससे जीवन में साधुता आती है। अब हमें ये जानना है कि होलाष्टक के दौरान किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान विवाह या किसी भी मांगलिक समारोह का आयोजन ना करें। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नामकरण जैसे समारोह का आयोजन नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान नए घर का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान सोना, चांदी या वाहन भी खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में कीमती धातुओं, संपत्ति या वाहनों की खरीद अशुभ मानी जाती है। होलाष्टक के दौरान नए व्यवसाय या नौकरी शुरू करने से बचें। किसी भी नए व्यवसाय या पेशेवर प्रयास की शुरुआत ना करें। होलाष्टक के बाद का इंतजार करने की सलाह दी जाती है, इसलिए होलाष्टक के बाद ही आपको करना चाहिए। अब हम जानते हैं होलाष्टक की व्रत कथा क्या है। होलाष्टक की पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाए और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा और पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक, आकर्षक और प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि
तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। अब जब कामदेव की पत्नी शिव जी से उन्हें पुनः जीवित करने की प्रार्थना करती है, रति की भक्ति को देखकर शिव जी इस दौरान कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। अब इस होलाष्टक की हम दूसरी कहानी जान लेंगे। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली या धुलेंडी मनाई जाती है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।